तो कल हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 2.1 को। हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है संबंध एवं फलन, और इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो निकाल लेंगे किताब और इसका पहला सवाल देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक? 14 तक। डॉट डॉट का अर्थ हुआ कि मतलब बीच वाला अंक है, जैसे 1 2 3 है, उसके बाद डॉट डॉट 14 तक है, जिसका अर्थ हुआ कि 1 से लेकर 14 तक आपके पास अंक दिया हुआ है। ठीक है। और एक रिलेशन है, आर मतलब होगा रिलेशन। आर मतलब क्या होगा बाबू? रिलेशन मतलब होता है संबंध। रिलेशन मतलब हाँ, तो जहाँ भी आर की बात है तो समझ लीजिए किसकी बात हो रही है? रिलेशन की बात हो रही है। और संबंध है एक्स और वाई में। एक्स और वाई में यहाँ पे दो मेंबर है, एक है एक्स और एक है वाई। कभी भी कोई भी रिलेशन एक बार में दो आदमी के बीच में ही बनता है। जैसे कि पहला एक्स वाई है और फिर एक्स वाई जो मिल जाएंगे तो उसके बाद दूसरा रिलेशन तैयार होगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई का रिलेशन है, ऐसा है, इसको ऐसा की पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऐसा की। इसको बताया भी है पहले चैप्टर में। या अंग्रेजी में इसको सच दैट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सच दैट। और हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसा की। एक समीकरण है 3x - y = 0। 3x - y = 0, जहाँ x और y a का सदस्य है। इसको पढ़ते हैं सदस्य है। क्या पढ़ते हैं? या बिलोंग्स टू। क्या पढ़ा जाता है? बिलोंग्स टू, या हिंदी में कहा जाता है सदस्य। यानी एक्स वाई का जो मान है वो आप a में से लेंगे। किस में से लेंगे? a में से। और आपका a का मान है 1 से लेकर 14 तक। a का मान क्या है? 1 से लेकर 14 तक। और आप जो भी समीकरण में एक्स वाई का मान लेंगे, कुछ एग्जाम्पल दिखाने के लिए, वो आप लेंगे ए का मान। किसका मान लेंगे? ए का मान। और ए का मान जो हमारा है वो है 1 से लेकर 14 तक। ये हमारा यहाँ तक सवाल समझ में आ गया कि रिलेशन ये है कि एक्स और वाई में रिलेशन है। एक्स और वाई में रिलेशन है कि 3x - y = 0। उसमें एक्स और वाई का मान रखना है, ऐसा रखना है जो ए का मान हो, और ए का मान है 1 से लेकर 14 तक। फिर कह रहा है द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। मतलब एक रिलेशन बनाना है ए से ए में। ए से ए में इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। और संबंध बनाने के बाद आपको उसका प्रांत लिखना है, सहप्रांत लिखना है और परिसर लिखना है। प्रांत को अंग्रेजी में कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। सहप्रांत को कहते हैं कोडोमेन, और परिसर को कहते हैं रेंज। परिसर को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब यहाँ पे अभी तक आप लोग सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये सवाल आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए का मान हमने लिखा है 1 से लेकर कहाँ तक? 14 तक। और रिलेशन जो है आर का मान वो है एक्स वाई में 3x - y = 0, जहाँ पर एक्स वाई ए का सदस्य है। एक्स वाई किसका सदस्य है? ए का सदस्य है। एक हम सारणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि आपको एक्स का मान कुछ मानना है और वाई का मान तो कुछ ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। उसमें एक्स का मान रखते थे तो वाई निकल जाता था, या वाई रखते थे तो क्या निकल जाता था? एक्स निकल जाता था। कोई एक हम ट्राई कर लेते। हम एक्स का मान चलिए 1 2 3 4 करके रख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए कि अगर x बराबर हमने 1 रखा, ऐसे पढ़ाया गया है 10th में कि जब x बराबर 1 तो आपके पास समीकरण है 3x - y = 0। तो इसमें y का मान निकालना है। तो 3 का 3, अब बीच में गुणा लगा देंगे
x का मान क्या है 1 और माइनस वाई इक्वल टू 0। 3 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा और माइनस वाई इक्वल टू, ये देखिए 3 का 3 इधर ही रहने देंगे और माइनस वाई है बराबर कितना आएगा। तो इस तरह आप देख रहे हो कि y का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो जब हमारा x का मान 1 था तो y का मान कितना आया है 3 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 लिखा और इधर क्या लिखा और 1 से 3 को मिला दिया, 1 से 3 को मिला दिया। ये क्या बता रहा है कि 1 नंबर का रिलेशन तीसरे से है। 1 नंबर का रिलेशन किससे है तीसरे से है। ये रिलेशन बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं पहले से देख रहे ऐसे जा रहा है और यहाँ पे x और ये क्या है ये दिखा रहा है कि ये जो मान है वो x का मान है और ये जो मान है वो किसका मान है y का मान है। और हमारा जो रिलेशन है वो है r बराबर 3x माइनस वाई, यही ना है ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने तो 1 पर चेक कर लिया, हम 2 पर चेक कर लेंगे, 3 पर चेक कर लेंगे, 4 पर चेक कर लेंगे, मन करे तो 14 तक चेक कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3-4 एग्जाम्पल दिखा के क्या करते हैं छोड़ देते हैं। कन्फर्म हो जाता है कि अब समझ में आ गया कि रिलेशन इसका कैसे बन रहा है। चलिए 2 पर चेक करते हैं। जब x बराबर 2 तो 3x इक्वल टू 3 गुणे x की जगह माइनस वाई इक्वल टू 3 दूना माइनस वाई उधर जाएगा तो y का मान कितना आ गया। तो 2 से किसको मिलाएंगे 6 को। देख लीजिए यहाँ से 2 से 6 को मिलाया गया है, दिख रहा है सारणी में 2 से किसको मिलाया गया 6 को। अब मान लीजिए x बराबर 3, x बराबर क्या है 3 है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू तो 3 का 3x का जगह 3 और माइनस वाई का माइनस 3 3 का कितना होता है और माइनस वाई बराबर 9 इधर ही रहने देंगे प्लस माइनस वाई उधर जाएगा तो जब x का मान हमने 3 रखा तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो 3 सब किसको मिलाएंगे 9 को, 2 से किसको मिलाएंगे 1 से किसको मिलाएंगे, उसी तरह 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 12 क्योंकि 3 चौका 12। समझ में आ गया होगा बात यहाँ तक। ये अभी रिलेशन बना है, अभी क्या बना है हमारा सवाल अभी नहीं बना है। सवाल 3 चीज़ पूछ रहा है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अब प्रांत कहाँ होता है, परिसर कहाँ होता है और सहप्रांत कहाँ होता है, इसको समझना है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये एक कोष्ठ है, दूसरा कोष्ठ ये। हमने क्या किया है इसमें पूरा पूरा ये नहीं मिला है, देख रहे हो ना। आप लोग जब बनाइएगा तो इसको क्या कीजिएगा ऐसे गोल बनाइएगा, समझ रहे लाम। हाँ ऐसे मत बनाइएगा आप लोग, गलत हो जाएगा, ऐसे मिला देना है, ठीक है ना, हो जाएगा। उतारते वक्त ध्यान रखिएगा ये सब, ये काम कीजिएगा। हमारा ये पहला हो गया और ये हो गया। जो 1 नंबर पर होता है, जो 1 नंबर पर होता है वो प्रांत कहलाता है। फर्स्ट में जो भी होगा x का मान जो भी माने हो वो सब क्या कहलाएगा, तो हमारा प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4। प्रांत क्या होगा क्योंकि हमने 1 से लेकर कहाँ तक यूज किया है, मान लीजिए 1 से लेकर हम 14 तक प्रयोग कर देते, 1 से लेकर, तो हम प्रांत में लिखते हैं 1 2 3 4 से लेकर 14 तक। मान लीजिए हम प्रयोग किए होते 5 तक, तो 1 से लेकर कहाँ तक लिखते 10 तक किए होते तो 1 से लेकर, मतलब इतना ही समझना है। मतलब बात यही है कि इस साइड में आपका जितना भी अंक होगा सब प्रांत होगा, चाहे जितना हो, 1 हो चाहे 20 हो, सबका सब क्या होगा। तो अब कोई भी सवाल बनेगा प्रांत की जब बात आएगी तो समझ में आ जाएगा प्रांत कौन होगा, बोलिए, ठीक है। अब कहेंगे सहप्रांत, तो सहप्रांत होता है कि ए का जो मान होगा जिसमें से हमने एक्स वाई लिया है, ए का पूरा का जो मान होगा ना वो सहप्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है सहप्रांत। ए में क्या था, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 14 तक। अगर मान लीजिए जिसमें ए नहीं दिया हो, भाई तो कभी कभी नहीं देगा, तो जो प्रांत होगा ना उसी को सहप्रांत कह देंगे।
लेकिन अगर ए दिया हो तो सहप्रांत वो हो जाएगा। अगर ए नहीं दिया हो तो वहाँ पे जो हमारा प्रांत होता है उसी को क्या कहेंगे? सहप्रांत कहेंगे। क्लियर हो रहा है बात? अब तीसरा है परिसर। क्या होता है? तो 2 नंबर पे जो होता है वो परिसर होता है। बस इतना ही दिमाग में बैठा लो। ये है प्रांत और ये है जितना सवाल इस चैप्टर का 9 जो सवाल बनेगा ना A to Z इसी तरह बनेगा। सब में पूछेगा प्रांत परिसर, प्रांत परिसर। तो प्रांत पूछेगा तो जो फर्स्ट में होगा वो प्रांत और जो सेकंड में होगा वो परिसर। अगर कोई ए का मान, बी का मान या कुछ ऐसा मान दिया हो तो वो तो सहप्रांत हो जाएगा। अगर नहीं दिया हो तो जो प्रांत होगा उसी को हम क्या लिखेंगे? सहप्रांत लिख देंगे। तो इस तरह हमारा 1 नंबर सवाल ये कंप्लीट होता है। तो अगर आपको परिसर लिखना है तो लिखेंगे 3, 6, 9, 12, क्योंकि आपका इस साइड में क्या अंक है? 3, 6, 9, 12। तो शायद इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए। प्रश्नावली पहले डाल लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर। प्राकृत संख्याओं के आर है एक्स वाई। आर क्या है जी? मतलब इसमें भी पहला मेंबर एक्स है, दूसरा मेंबर वाई है। और इसमें भी एक समीकरण दिया है y बराबर एक्स प्लस 5 है। y बराबर एक्स प्लस 5 है और x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या। x का जो भी मान लेना है वो 4 से कम लेना है। 4 से कम का अर्थ हुआ 1, 2, 3। और ये भी बात है प्राकृत लेना है। अगर प्राकृत नहीं कहता, केवल कहता 4 से कम, तो 4 से कम तो 3, 2, 1 होता है, 0 भी हो जाता, -1, -2 बहुत सारे अंक हो जाते हैं। लेकिन उसने एक वर्ड जोड़ दिया है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, कि आपको 4 से तो कम लेना ही है, साथ ही साथ आपको प्राकृत संख्या लेना है। तो प्राकृत संख्या में हमारा हो जाएगा x का मान 1, 2, 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 से यही कम होता है। एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई का जो मान है वो एक प्राकृत संख्या है। एक्स वाई का जो मान है वो क्या है? प्राकृत संख्या है। तो इसमें अगर आप बनाना चाहो तो अपने मन से a का मान बना सकते हो। क्या बना सकते हो? 1 से लेकर 2, 3, 4 कहाँ तक? अनंत, क्योंकि प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं। ये मन करे तो बनाओ, मन करे छोड़ दो। किसके लिए? सहप्रांत के लिए। किसके लिए? सहप्रांत के लिए। तो उसके बाद कह रहा है कि द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषित करना है? एक रिलेशन बनाना है। जैसे रिलेशन बनाए थे ना, x का मान 1, x का मान 2, y का मान x का मान 3 रख के चेक किए थे ना, तो वो रिलेशन बन गया। और रिलेशन बनाने के बाद कह रहा है कि इसे रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो रोस्टर रूप का अर्थ हुआ ना कि वही जो सारणी नहीं बनाए थे 2 ठो, ये कोष्ठ ऐसे, इसी को क्या बोलते हैं? इसमें रोस्टर रूप बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप बोलते हैं। जैसे कि आप लोग प्रश्नावली 1.1 में भी पढ़े रोस्टर रूप, तो वहाँ भी मैथ का जो मतलब सवाल था उसमें हिंदी में लिखा जाता था। हिंदी को मैथ के भाषा में लिख देते थे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? रोस्टर रूप बोलते थे। तो यहाँ पे भी करना क्या है कि बस इतना ही समझना है। इसके पहले वाले सवाल की तरह एक सारणी बनाना है इस तरह, ठीक है ना? इधर x और इधर y रखना है और उसके बाद ये प्रांत होगा और ये क्या होगा? परिसर। आपसे इसमें सहप्रांत नहीं पूछ रहा है, केवल ये प्रांत बताना है और क्या बताना है? परिसर बताना है। तो चलिए x का मान 1, 2, 3 रख के चेक कर लेते हैं और दोनों को सजा देते हैं। दोनों तरफ देख लेंगे, जो आएगा सो प्रांत और क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लेंगे हमारा रिलेशन है एक्स वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 5, एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या। तो आर यहाँ पे कॉमा है, आर के बाद कॉमा दे दिया गया है, ठीक है ना? वाई बराबर क्या है? एक्स प्लस 5 है। इसी समीकरण पे चलते हैं जब एक्स बराबर 1, एक्स बराबर, तो वाई बराबर हमारा समीकरण क्या है? एक्स प्लस, तो वाई बराबर एक्स की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? वाई का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर अगर x बराबर हम कितना रखते हैं? 2, तो y बराबर इस x की जगह क्या रखेंगे?
2 प्लस 5 तो कितना होगा 7। अगर x बराबर हम क्या रखते हैं 3 तो y बराबर x की जगह 3 अब प्लस 5 8 अगर 1 रखे तो 6, 2 रखे तो 7 और 3 रखे तो 8। अब तीनों को क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे। तो ये आपका प्रांत हो गया और ये क्या हो गया तो प्रांत बरा रिलेशन। आपका अब रिलेशन भी पूछ रहा है संबंध। तो संबंध है 1 से 6 का, तो 1 से 6 लिखे हैं, 2 से 7 का और 3 से 8 का। प्रांत है 1 2 3 क्योंकि इधर प्रांत है और परिसर क्या होगा 6 7 8 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत चलिए उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है a बराबर 1 2 3 5, 1 बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 6। तो a से b में एक संबंध r मतलब रिलेशन, r मतलब x y ऐसा कि x और y का अंतर विषम है। x और y का अंतर का अर्थ होता है घटाव, अंतर का अर्थ होता है, और योग का अर्थ होता है जोड़। योग का अर्थ क्या होता है, तो कह रहा है कि x से y को घटाओ, x से y को घटाओ, घटाने के बाद विषम संख्या आना चाहिए। विषम संख्या का अर्थ हुआ कि जिसमें 2 से भाग न लगे, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है, ये सभी क्या है विषम संख्या। तो आपको x से y को घटाना है और घटाने के बाद आपका विषम संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए विषम संख्या आना चाहिए। अब x y आपको दिया नहीं है, अपने मन से मानना है। अब आप x y क्या मानोगे कि घटाने के बाद क्या आना चाहिए विषम संख्या। x बिलोंग्स टू a, x को a मानना है और y को b द्वारा परिभाषित संबंध r को रोस्टर रूप में, इसमें आपको प्रांत और परिसर नहीं लिखना है, केवल रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है रिलेशन। तो देखिए आपके पास एक है a और एक है a में मान है 1 2 3 5 और b में है 4 6 9 और x y रिलेशन जो है वो ऐसा है कि x और y का अंतर क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए। मतलब आप इसमें से पहला अंक क्या है 1 है, तो 1 से 4 को घटाओगे तो क्या आएगा 3 -3 आएगा। क्या आएगा जी, तो -3 आए चाहे +3 आए, है तो विषम नहीं। ये थोड़े कह रहा है कि प्लस की माइनस, कोई भी हो लेकिन क्या आना चाहिए विषम। तो आप रिलेशन बना दो 1 से 4 का, 1 से 4 का। 1 से अगर हम 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा -3। उसी तरह 1 से घटाओ 6 को, पारापरिसम -5 भी कौन संख्या है, कौन है, तो 1 से 6 को मिला दो। 1 से किसको मिला देंगे, एक बार 1 से 4 को, एक बार 1 से, दोनों बार मिल गया ना। चलिए तीसरा चेक करते हैं। इधर 5 है, सॉरी इधर 1 है और इधर 1 से -8 कौन संख्या है, सम संख्या है। इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, सवाल कह रहा है रिलेशन उसी का बनाना है जो विषम है, सम वाले का रिलेशन नहीं बनाना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये अभी 1 के लिए चेक हुआ है, किसके लिए 1 के लिए। अब चेक करें किसके लिए 2 के लिए। तो 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये भी नहीं बनेगा। 2 से 6 घटाएंगे ये भी नहीं बनेगा, और इस 2 से 9 घटाएंगे तो माइनस बनेगा ना। इसका अर्थ है कि 2 से रिलेशन 9 का बनेगा, 2 से 9 का बनेगा, लेकिन इस 4 और 6 के साथ नहीं बनेगा, 4 और 6 के साथ नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात को। अब 3 वाला का चेक करते हैं। 3 से 4 को घटाते हैं, -1 कौन संख्या है, विषम है। क्या है, तो इसका अर्थ है कि 3 से 4 का रिलेशन बन जाएगा। तो 3 से 4 को क्या करेंगे, मिला देंगे। 3 से 4 को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब घटाएंगे 3 से 6 बनेगा।
तो 3 से 6 को भी मिला देंगे। अब घटाएंगे 3 से, ये -6, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सम है, इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत इसमें। फिर अब किसका? 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये बन जाएगा। 5 से 6 घटाएंगे तो -1, ये भी बनेगा। लेकिन 5 से 9 घटाएंगे तो -4 आएगा, ये नहीं बनेगा। तो 5 से 4 बन जाएगा। 5 से, तो देख लीजिए 5 से 4 को मिलाएगा या 5 से 6 को। तो इस तरह हमारा ये रिलेशन समझ गए होंगे कि कैसे दोनों को मिलाना है। अब रिलेशन हमारा क्या बना? 1 से 4 का, जैसे 1 से, फिर 1 से 6 का, 2 से 9 का, 3 से, उसी तरह 5 से 4 का और 5 से, इतना रिलेशन बना होगा। अब अगर मान लीजिए कि आपको कहता है कि इसका प्रांत लिखिए, कहता अगर, तो आप क्या लिखते? 1 2 3 5, और कहता परिसर लिखिए, तो क्या लिखते? 4 6 9। तो समझ गए होंगे। चलिए इसको भी उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 2.7। देख रहे हो फिगर में? ये इधर साइड में बना एक फिगर, आकृति 2. ये फिगर देख रहे हैं ना आप लोग? तो कह रहा है कि आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। एक है PU, एक है Q। P और Q दो का रिलेशन है इसमें। ऐसा है कि इस संबंध को पहले लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। किस रूप में लिखना है? प्रश्नावली 1.1 में पढ़ाया गया है कि समुच्चय निर्माण रूप का अर्थ होता है कि अगर मैथ के रूप में दिया है तो उसे हिंदी में लिखना है, और रोस्टर रूप का अर्थ होता है कि हिंदी में लिखा है तो मैथ में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप लिखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें रिलेशन कैसा बन रहा है। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पर क्या है? तो 5 से 3 घटाएंगे तो 6 से 4 घटाएंगे तो, और 7 से 5 घटाएंगे तो, सबको घटाने पर देख रहे हो क्या आ रहा है? तो लिखेंगे कि P से Q घटाने पर उसका मान हमेशा कितना आएगा? 2। ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। एक लाइन लिखना है कि P से Q का अंतर 2 होगा, P से Q का अंतर 2 होगा। ये क्या हो गया आपका? समुच्चय निर्माण रूप। उसके बाद कह रहा है कि लिखिए किस रूप में? तो रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं? तो देखिए 5 के साथ लिख देंगे किसको? ऐसे 5 3। 6 का किसके साथ? 6 4 7 5। समझ गए? ये आपका क्या हो गया? रोस्टर रूप। अब फिर पूछ रहा है इसका प्रांत और क्या लिखना है? तो ये प्रांत है और ये क्या है? कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है कि x ऐसा कि x P तथा Q का अंतर क्या है? ये समुच्चय निर्माण रूप है। और नीचे रोस्टर रूप में आपका 5 3 6 4 और 7 5 है। प्रांत है 5 6 7, और परिसर क्या है? 3 4 5। चलिए इसको उतार लीजिए। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है 5 तो उसे हम कल पढ़ेंगे। कोशिश कीजिएगा आप लोग घर से बनाने के लिए।